औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू, और आज के ग्लोबल डिफेंस व्यू की तरफ आने से पेशतर अगर आपने अभी भी ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया व्लॉग आए तो आपको ग्लोबल डिफेंस व्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। ग्लोबल डिफेंस व्यू को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे हालिया दिनों में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो जंग थी, एक मुख्तसर जंग, इसके हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, इन्हीं मौज़ूआत में से हम आने वाले दिनों में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो आज का मौजू जो है हमारा ख़ास तौर पे PL-15 जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिज़ाइल है, और इसी तरह एक और मिज़ाइल जो है जो मेटेओर के नाम से है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिज़ाइल है, जो कि यूरोपी मैन्युफैक्चर MBDA का बनाया हुआ है। तो आज हम इन दोनों के दरमियान एक तकाबुल करते हैं, क्योंकि एक तासुर ये सामने आ रहा है कि हालिया पाक भारत जंग जो थी, बेसिकली ये जंग इनकी नहीं थी, या इस जंग में जो लूज़र है वो यूरोपी दिफाई सनत और MBDA है। तो इस वजह से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अगरचे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जो थी वो सिर्फ 4 रोज़ पर ही मुहित रही, लेकिन फौजी मुबस्सिरीन के लिए तवील अरसे तक ये तजिए का बाइस बन सकती है, क्योंकि इस तनाज़े ने हकीकी जंगी सूरत हाल में अब तक गैर तजुर्बा शुदा चीनी और ज़्यादातर मगरबी फौजी प्लेटफॉर्म्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अहम नादिर मौका फराहम किया है। अगरचे रूस और यूक्रेन की जंग ने रूसी और मगरबी हथियारों के निज़ाम की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए बहुत सारे मौके मुहैया किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान तनाज़ा ने मगरबी हिंदुस्तानी रूसी हथियारों के निज़ाम को बुनियादी तौर पर जदीद तरीन चीनी फौजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया है। पे 6 और 7 मई की दरमियानी रात में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई लड़ाई ने, क्योंकि इसकी फौजी तनाज़ात की तारीख में एक बेमिसाल वाक़या के तौर पर याद रखा जाएगा। कम अज़ कम दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये पहला मौका था जब 125 से ज़्यादा जदीद लड़ाका हथियारों ने फ़ज़ाई बढ़तरी के लिए बैक लड़ाई लड़ी। कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान की तरफ से 75 से 80 लड़ाका हथियार फ़िज़ा में मौजूद थे, जबकि पाक फ़िज़ा के तकरीबन 50 से ज़्यादा हथियार भी आमने सामने थे। ये पहला मौका था जब रूसी MiG-29, Su-30, फ्रांसीसी मिराज 2000 और राफेल हथियारों का अनोखा इम्तजाज जदीद तरीन चीनी लड़ाका हथियारों जैसे GF-17 और J-10C के मुकाबले में खड़ा था। ये पहला मौका था जब चीनी लड़ाका हथियार जदीद तरीन मगरबी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ लड़ रहे थे। हिंदुस्तान की तरफ से अगरचे MiG-29, Su-30 और यहाँ तक कि मिराज 2000 ने भी रूस यूक्रेन जंग में काफ़ी कार्रवाई देखी है, लेकिन कई तरीकों से ये राफेल का पहला हकीकी जंगी तजर्बा भी था। अगरचे राफेल हथियारों ने अफगानिस्तान, इराक और शाम में कार्रवाई की है, लेकिन ये शायद पहला मौका था जब वो किसी चीनी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नबरआज़मा थे। और ये भी पहला मौका था जब चीन के फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल PL-15 हरकत में आया। PL-15 दुनिया के बेहतरीन टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मेटेओर के मुकाबले में था। चीन के मुबस्सिरीन का कहना है कि ये इस जंग में ये भारत का नुकसान तो था ही, बल्कि इससे बड़ा नुकसान यूरोप के लिए हुआ, क्योंकि जो MBDA का मेटेओर बियॉन्ड विजुअल रेंज यूरोप के बड़े पैमाने पर लड़ाका हथियारों में इस्तेमाल होता था, जिसमें हत्ता के F-35 स्टेल्थ लड़ाका हथियार भी शामिल है। PL-15 और मेटेओर दोनों ही BVR मिसाइलों के जुमरे में आते हैं। PL-15 चीन का जदीद तरीन BVR मिसाइल है। इसे चाइना एयरबोर्न मिसाइल एकेडमी ने तैयार किया है, जो सरकारी मल्कियत वाली एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना का ज़ेली इदारा है। PL-15 एक तवील फारसे तक मार करने वाला फॉल रेडार गाइडेड हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, जिसमें ड्यूल पल्स ठोस प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर है। इसमें एक फॉल इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार है, दो तरफा डाटा लिंक के इजाफे के साथ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार इंतहाई काबिल कबूल हथियार बनाता है, जिससे दुरुस्त हदफ बनाने और दरमियानी कोर्स की सलाह मुमकिन है। ये मिसाइल हरकत, सकनात और रफ्तार का इंतजाज करता है। ख्याल किया जाता है कि ये मिसाइल 5 माक की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। उसकी ऑपरेशनल रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। ये मिसाइल J-20, J-10C, J-15, J-16, J-11B और JF-17 ब्लॉक 3 समेत मुख्तलिफ लड़ाका हथियारों से इंटीग्रेट हो चुका है।
चेंगडू 20 स्टेल्थ लड़ाका तैयारा अपनी अंदरूनी बे में 4 PL-15 मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। गुज़श्ता साल ज़ोहाई एयर शो में चीन ने फोल्डिंग फैंस के साथ PL-15 मिसाइलों की नुमाइश की थी। इस तरमीम से J-20 को इनमें से 6 मिसाइल ले जाने की सहूलत है। मेटेओर अपने रैमजेट प्रोपल्शन और बड़े नो स्केप जोन के लिए जाना जाता है। भारत का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा राफेल तवील फासले तक फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल मेटेओर और मीका मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। मेटेओर की रेंज 200 किलोमीटर है, जो कि लॉन्च प्लेटफॉर्म, ऊंचाई और हदफ की हरकियात पर मुनहसर है। ये मार्क 4 से ज्यादा की रफ्तार पर पहुंच सकता है। रेंज के लिहाज से मेटेओर का मुआवजाना PL-15 के बरामदगी वेरिएंट से किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि PL-15 मेटेओर के मैक 4 के मुकाबले में 5 मार्क से ज्यादा की रफ्तार ले सकता है। ये बात काबिल जिक्र है कि मेटेओर एक रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करता है, जिसे अपनी परवाज के दौरान तेज रफ्तार को बरकरार रखने के काबिल बनाता है। इसके बरक्स PL-15 दोहरे ठोस ईंधन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करता है। ठोस प्रोपेलेंट मिसाइल सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के बाद जल जाते हैं, लेकिन इनकी बर्न आउट की रफ्तार रैमजेट का इस्तेमाल करने वाले मिसाइल के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा हो सकती है। लिहाजा अगरचे PL-15 5 से ज्यादा रफ्तार तो हासिल कर सकता है, लेकिन अपनी परवाज के दौरान इस रफ्तार को बरकरार नहीं रख सकता। मेटेओर के डाटा लिंक में दो तरफा सलाहियत भी है, लिहाजा पायलट मिसाइल को इस वक्त दोबारा निशाना बना सकता है जब वो पहले से ही परवाज में हो। मेटेओर की सलाहियतों का सबूत यह भी है कि मिसाइल राफेल, ग्रिपन, यूरोफाइटर टाइफून और यहाँ तक कि F-35 और जनूबी कोरिया के अंडर डेवलप्ड F-21 जैसे 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों में इंटीग्रेट किया गया है। MBD के मुताबिक मेटेओर मुख्तलिफ अहदाफ पर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिनमें तैयारे, क्रूज मिसाइल, तवील फासले तक चलने वाले अहदाफ और बगैर पायलट की फिजाई गाड़ियां शामिल हैं। मेटेओर हर मौसम में मुख्तलिफ किस्म के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मेटेओर अपनी काबिल जिक्र काइनेटिक कारकर्दगी की वजह से के लिए जाना जाता है, जो इसकी मखसूस रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए हासिल की गई है। मेटेओर अपनी रिवायती रॉकेट से चलने वाले मिसाइल के मुकाबले में एक छोटे हवा से हवा में मार करने वाले क्रूज मिसाइल की तरह काम करता है, जिसमें जदीद थ्रस्ट मॉड्यूलेशन मैकेनिज्म होता है, जो इसकी परवाज के दौरान बारीक कंट्रोल को मुमकिन बनाता है। ये फवायद बहुत से तजियाकारों के लिए मेटेओर को दुनिया का बेहतरीन हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल करार देने के लिए काफी है। इस सारे मंजरनामे में ये बात बड़ी एक हैरान कुन है कि मेटेओर अपनी इन तमाम तर खसूसियात के बावजूद इस मार्के में कोई काबिल जिक्र कारनामा सर अंजाम ना दे सका। ये दावा है कि पाकिस्तान ने PL-15 के इस्तेमाल करते हुए इंडियन एयरफोर्स के 6 लड़ाका तैयारे, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनमें 3 राफेल, 1 मिराज 2000, MiG-29 और एक SQ-30 शामिल है। जबकि इसके मद्दे मुकाबिल इंडिया के हवाले से अभी तक कोई ऐसा दावा सामने नहीं आया कि इंडिया की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के किसी तैयारे को मेटेओर से निशाना बनाया था। तो बहरहाल ये इस एक मावजाना था इन दोनों मिसाइलों का, और इस हवाले से कि मेटेओर इस अजीम तरीन जंगी मार्के में इंडिया की बिहाफ पर कोई काबिल जिक्र कारनामा सर अंजाम देने से कासिर रहा। ये था आज का वीलॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।